हेलो एवरीवन, दिस इज़ उत्कर्ष शुक्ला फ्रॉम उत्कर्ष एजुकेशन। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि मैकडूगल ने मूल प्रवृत्तियों और संवेग के विषय में क्या कहा है और इससे संबंधित ऐसी कौन सी बात है जो आपको एग्ज़ाम के लिए याद रखनी है। देखिए, हमारे शरीर में मैकडूगल के अनुसार कुछ प्रवृत्तियां होती हैं और विभिन्न स्थितियों में कोई भी परिस्थिति जब आ जाए, कोई सिचुएशन जब बन जाती है तो उस मूल प्रवृत्ति जागृत हो जाती है और उस मूल प्रवृत्ति के जागृत होने से उसके संबंधित जो संवेग हमारे पास है हम उसका प्रदर्शन करते हैं। ये हो गई क्लिष्ट भाषा। क्लिष्ट भाषा इसलिए बोली क्योंकि अगर इसी भाषा में अगर आपसे पेपर में आ जाएगा तो आपको कन्फ्यूज़न ना हो। अब सरल बात यह है कि मैकडूगल ने ये बोल दिया है कि हमारे दिमाग में देखो 14 जगह सेंसर लगा है। एक तरह से मान लो 14 प्रकार का सेंसर लगा हुआ है। जब जो स्थिति आएगी तो जो सेंसर उसको कैच करेगा उससे संबंधित वो सेंसर अपना एक जो सिग्नल होता है वो भेजेगा। ऐसे समझिए आप। हमारे पास 14 सेंसर कौन कौन से हैं? पलायन, युयोत्सा, निवृत्ति, जिज्ञासा, शिशुरक्षा, वात्सल्य, शरणागति, रचनात्मकता, संचय प्रवृत्ति, सामूहिकता, काम भावना, आत्मगौरव, दीनता, भोजन अन्वेषण और हास। तो जब हमें जैसे खतरा आ गया, किसी ने हम पे हमला कर दिया, तो अगर हम कमज़ोर हैं तो हमारे अंदर पलायन का सेंसर उसने कैच किया और उसने जो भय है उसको प्रदर्शित करवाया तो हम डरने लगे, अरे यार हम पे हमला हो गया है। इस तरह से मैकडूगल ने 14 प्रकार की मूल प्रवृत्तियाँ बताई। आपको ये संख्या याद रखनी है कि 14 है और आपको इन सभी को अच्छे से याद करना पड़ेगा क्योंकि मैकडूगल की इससे आपको 2 प्रकार का क्वेश्चन मिल सकता है। क्वेश्चन एक ही आएगा, इस एक पन्ने से एक क्वेश्चन आपको मिलेगा। अब वो क्वेश्चन कैसे हो सकता है? पहला, मान लीजिए उसने पूछ दिया कि मैकडूगल के अनुसार जिज्ञासा मूल प्रवृत्ति का संवेग क्या है। 4 ऑप्शन दिए होंगे तो आपका आंसर होगा आश्चर्य। एक होता है इस तरीके से पूछना कि एक छोटे से बच्चे पर एक भेड़िए ने हमला कर दिया है, तो बच्चे के अंदर कौन सी मूल प्रवृत्ति के जागृत होने की संभावना ज़्यादा है? पहला होगा पलायन, दूसरा होगा जिज्ञासा, तीसरा होगा विषाद या शरणागति और चौथा होगा हास। तो ऑब्वियसली आप पहला पलायन ही बोलेंगे। इस तरह से 2 प्रकार से क्वेश्चन आ सकते हैं। आपको दोनों प्रकार के लिए आपको ये पूरे 14 के 14 एक बार याद करने पड़ेंगे। याद करने का तरीका सबसे सरल है, एक बार लिख लीजिए, स्वयं बोल बोल कर आपका काम हो जाएगा। अब आइए मैं एक एक मूल प्रवृत्तियों को समझा दूं और उससे संबंधित संवेग को आपको समझा दूं। पहला है पलायन मूल प्रवृत्ति और दूसरा और उसका संवेग है भय। मूल प्रवृत्ति का अर्थ आप ऐसे देख रहे होंगे कि संवेग तो आपको समझ में आ जाएंगे, भय, क्रोध, घृणा, ये सब क्या होता है। उसका कारण ये है कि हम आप ऐसे समझिए कि भय होने का कारण होता है जब हम उस स्थिति से भागना चाहते हो। समझाता हूँ मैं कैसे। आपसे एक अधिक शक्तिशाली व्यक्ति ने हमला किया है। आपको क्रोध पहले नहीं आएगा, पहले आपको डर लगेगा कि कहीं मुझे चोट ना लग जाए, तो उससे पलायन का भाव जागृत होगा। आप उस स्थिति से दूर हटने का प्रयास करेंगे। दूसरी स्थिति क्रोध। अगर आप अपने सामने कुछ गलत होते हुए देखेंगे तो आपको क्रोध की फील आएगी। वो क्रोध की फील आती है क्योंकि आपके अंदर युयोत्सा, कॉम्बैट, युद्ध को ही युयोत्सा बोला गया है। युद्ध की भावना आ गई है कि इसको मैं रोक के दिखाऊंगा। तीसरा है घृणा। कोई अत्यंत ही नीच कार्य हो रहा है तो उसके लिए जो आपके अंदर घृणा आती है उसकी मूल वृत्ति को निवृत्ति कहा जाता है, अर्थात हम इससे दूर हटना चाहते हैं, इसको हटाइए यहाँ से। घिन आने वाला जो निवृत्ति है वो निवृत्ति है और डर के कारण भागने वाली जो प्रवृत्ति है वो पलायन है। इनमें कंफ्यूज मत करिएगा। आश्चर्य, हमारे अंदर संवेग आता है, हम किसी को देख कर चौंक जाते हैं तो वो हमारी जिज्ञासा के कारण होता है। अचानक से हमारी जिज्ञासा बढ़ जाती है तो हम एकदम से चौंक जाते हैं, अरे ये क्या हुआ। वात्सल्य तो शिशु रक्षा से संबंधित सीधा सीधा है। विषाद और शरणागति का अर्थ ऐसे माना गया है कि जब हम कुछ करते हैं और उसमें असफल हो जाते हैं तो हमें जो दुख होता है उसका अर्थ ये होता है कि हमने अपनी हार स्वीकार ली है जो हम नहीं करना चाहते थे। रचनात्मकता संरचनात्मक भावना से आता है। स्वामित्व की भावना, हम कुछ पाना चाहते हैं, उसके मालिक बनना चाहते हैं, तो इसलिए हमें संचय प्रवृत्ति होती है।
एकाकीपन और सामूहिकता एक दूसरे के जस्ट अपोजिट हैं, इसीलिए एकाकीपन का जो भाव है वो तब आता है जब हमारे अंदर सामूहिकता की जो मूल प्रवृत्ति है वो संतुष्ट नहीं हो पाती। काम और कामुकता सीधे सीधे हैं, वो तो याद हो जाएंगे। श्रेष्ठ भावना तब आनी है जब हम अपने अंदर अपने आप पे गर्व करना चाहते हैं, हमारे अंदर आत्मगौरव की जो मूल प्रवृत्ति है उसके कारण हमारे अंदर अपने आप को श्रेष्ठ सिद्ध करने की भावना आती है। दीनता आत्मीयता भी सीधा सीधा है, भोजन और भूख भी सीधा सीधा है, और हंसना और आमोद भी सीधा सीधा है। तो आपको इस तरह से एक बार अच्छे से इसको याद कर लेना है, आपका काम हो जाएगा। आप इसी तरह से मुझसे जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, इसकी PDF टेलीग्राम से आप ले लीजिएगा। आपको और कुछ नहीं पढ़ना है, मैकडूगल के संबंध में फालतू की जानकारी और लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको बस ये अच्छे से याद करना है। थैंक यू वेरी मच। आपका सीटेट का एग्ज़ाम अच्छा हो। जय हिंद।